जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं सन सन कर रही थी, मानो चिड़ा सोकर उठता है। वो लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां देखता है, लेकिन सारी लकड़ियां खत्म हो गई। लगता है लकड़ियाँ लेने जंगल जाना होगा। मैं रानू के उठने से पहले पहले ही लकड़ियाँ ले आता हूँ। रानू अंडे देने वाली है। ऐसी ठंडी हवाएं वो और मेरे आने बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे सोचकर मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल लकड़ियां लेने चला जाता है। उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। मानो चिड़ा उस पेड़ पर जोर जोर से कुल्हाड़ा चलाता है और लकड़ी काटकर उनकी गठरी बनाता है। और घर की तरफ उड़ता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, मैं वही लेने गया था। मैं नहीं चाहता कि ठंड से तुम बीमार हो जाओ। अंडे भी आने वाले हैं। बस मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ पहले ही इकट्ठी कर लूँ। हमारी चिंता तो आप करते ही हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसे कहते साथ ही मानो चिड़े को जोर की छींक आती है। देखा, हो गए ना आप बीमार। अब जब भी बाहर जाना है तो ये मफलर लेकर जाइएगा। मैं अभी आपको खाना देती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वो अपने पति मानो को खाना देती है और खुद भी खाना खाती है। बाहर तो जंगल का मौसम और भी खराब हो जाता है। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान से सफ़ेद बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। मानो चिड़ा ये देखकर बहुत परेशान था। अभी तो दाना लेने, अब तो बर्फ़ पड़ने लग गई। दाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत करें, अभी 1-2 दिन का दाना है। अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रात हो जाती है। मानो चिड़ा अपनी लाई हुई लकड़ियों से आग जलाता है और दोनों पति पत्नी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात को बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। पक्षियों के घर बर्फ के नीचे दबने लगते हैं। मानो चिड़े का घर भी बर्फ गिरने की वजह से एक तरफ झुक जाता है। दोनों की आंख खुल जाती है। रानो जल्दी करो, घर से बाहर निकलो वरना घर गिर जाएगा। रानू चिड़िया भी अपने घोंसले से निकलती है और दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनका घर गिर जाता है और टूट जाता है। कितनी मेहनत से हमने ये घर बनाया था, अब हम क्या करेंगे? चलो यहाँ से चलते हैं और किसी पक्षी से मदद मांगते हैं। वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर का घर भी टूट चुका था। मानो जी, ये तो कबूतर का घर भी टूट गया है। हाँ रानू, और ये देखो, तोते का घर भी टूटा हुआ है। दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि पेड़ की शाख पर बैठे कालू, गोरी, तोता और कबूतर उन दोनों को आवाज देते हैं। मानो, रानू चिड़िया, इधर इधर आ जाओ। मानो चिड़ा और रानू चिड़िया आवाज की तरफ मुड़ते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। क्या तुम दोनों का घर भी टूट गया है? हाँ कबूतर भैया, बर्फ ही इतनी ज़्यादा पड़ी है, हमें तो अपना घर मजबूत करने का भी टाइम नहीं मिला। हमने तो अपना घर भी मजबूत कर लिया था, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सबसे पहले हमारा ही घर गिरा है। अब हम क्या करें? सारी रात तो यहाँ नहीं गुजार सकते, कोई खतरनाक शिकारी भी आ सकता है। मानो चिड़ी ने अभी ऐसे कहा ही था कि एक खतरनाक चील उड़ती उड़ती उस तरफ आ जाती है। ये ठंड का मौसम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उड़ते उड़ते मेरे तो पंख ही कांपने लग जाए। अब किसी पक्षी को खाऊंगी तब ही शरीर में ताकत आएगी। चील को देखते ही मानो चिड़ा, रानू चिड़िया, तोता, कबूतर, कालू और गौरी पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। लेकिन कालू कौवे को छींक आ जाती है और चील छींकने की आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाती है। सब गुस्से से कालू की तरफ देखते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चील, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे, मुझसे डरो मत, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं तुम सबकी मदद करूँगी। चलो मेरे साथ।
मेरे घर में। मैं तुम सबको गरम बिस्तर दूंगी और खाने के लिए बहुत कुछ। चील दी, तुम सच कह रही हो ना? ये ना हो हमें अपने घर ले जाकर खा जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए इस समय जंगल आई थी कि देख सकूं कि किसे मेरी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये चील सच कह रही है? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर इस ठंड में रहे तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले तुम वादा करो, तुम हमें खाओगी तो नहीं? नहीं खाऊंगी, पक्का वादा। चील उन सबको अपनी बातों में फंसा लेती है और अपने घर की तरफ ले जाती है। सहेली, बुरी चील, दरवाजा खोलो, मैं मेहमानों को लेकर आई हूँ। माही चील की सहेली बुरी चील दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही सब पक्षी घर के अंदर जाते हैं, बुरी चील जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। जाओ बुढ़ी, जल्दी से डेगची पानी की भरकर चूल्हे पर चढ़ाओ, आज तो पार्टी होगी हमारी। क्या? लेकिन तुमने कहा था तुम हमें नहीं खाओगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद। मुझे तो बस इतना याद है, जो मेरे घर में आता है वो वापस नहीं जाता। सब पक्षी डर जाते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से तोते के कान में कुछ कहती है। तोता चिड़िया की बात सुनकर बोलता है, नहीं चिड़िया, माही चील ज्यादा ताकतवर है। नहीं तोते, ये देखो, बुरी चील ज़्यादा ताकतवर है और माही चील से ज़्यादा प्यारी है। ये देखो माही चील, ये चिड़िया क्या कह रही है? तो मैंने सच ही कहा है। बुरी चील, आप ज़्यादा ताकतवर हो ना? हाँ हाँ चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों चीलों की इस बात पर लड़ाई होने लग जाती है। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलता है और वो सब पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पेड़ों में खोखरें थीं। ये देखो दोस्तों, हम इन खोखरों में आराम से रह सकते हैं। खोखर के घर टूटने का भी खतरा नहीं है। हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो सब एक एक पेड़ की खोखर में रहना शुरू कर देते हैं। रानू चिड़िया पेड़ की खोखर में अपने 2 अंडे भी देती है। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मानो चिड़ा और रानू चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और जूजू में फर्क करते थे। जूजू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिला वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे जूजू की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब देखिए आगे वक्त गुजरता रहा। कुकू और जूजू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं? पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। जुजू बेटा, आप थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आपकी फ़ीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और जूजू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज़्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं? भतीजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वो ही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर जूजू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को भविष्य में मुझ पर गर्व ज़रूर होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जूजू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है
और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जूजू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदो फरोख्त का भी हुनर सीखता है। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। जूजू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ। मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ मेरा बेटा, जो चाहेगा वही होगा। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज़ हमें फ़ोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी हूँ जो भूल जाऊँ। मैं तो जूजू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा। जूजू ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। जूजू शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। जूजू का छोटा भाई कुकू भी अब अपना काम सीख चुका था। अब तो वो घर भी बनाने लगा था। जूजू को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका क्या नाम है? मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं? मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रहती हैं। एक दिन जूजू पिंकी चिड़िया से शादी का कहता है और पिंकी जूजू से शादी करने पर मान जाती है। जूजू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है। कुछ देर बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों जूजू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। जूजू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। जूजू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। जूजू का अब फोन ही नहीं आता। लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जूजू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे। मैं अपनी बहू को रानी बना कर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है। वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था। जूजू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज्यादा थे। जूजू कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद जूजू रात को अपने घर फोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं। तुम सुनाओ, कैसे हो? किसका फोन है? जूजू का। लाओ मुझे दो। बेटा जूजू, कैसा है तू? अब फोन क्यों नहीं करता? माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा, तेरी आवाज़ के लिए हम तरसते हैं। तू फ़ोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फ़ोन दें। रानू चिड़िया मानू चिड़े को फ़ोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दें। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूँगा। बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानू चिड़ा फ़ोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे जूजू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी जूजू का मसला ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मानू चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे जूजू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है, बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को भेज दिए हैं। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम।
अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानो चिड़ा अपने बेटे जूजू को फोन करता है। जूजू अभी काम पर था लेकिन उसका फोन घर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ, आप कौन हो? मैं तो जूजू की पत्नी हूँ। क्या जूजू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानो चिड़ा तो ये सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया जूजू ने हमारे साथ। हमें तो हमेशा कहा माता जी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूंगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे कि अपने परिवार का अलग घर बना सके, और हम यहाँ बैठे जूजू के गुण गाते रहे। पैसे लेकर उसने तो हमसे बात करना ही छोड़ दी। दोनों मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया ना देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माता जी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को। आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें मेरे साथ, मेरे घर चलें। मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा जूजू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे। आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी संतान में फर्क मत करें। क्या पता जो संतान आपके नज़दीक कम अकल है वही आपके भविष्य का सहारा बन जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में दो सहेलियां रहती, रानो चिड़िया और गौरी कौवी। दोनों मिलजुल कर रहती थीं। दोनों के बच्चे भी आपस में अच्छे दोस्त थे। जब गौरी कौवी दाना लेने जाती तो रानो गौरी के बच्चे का ख्याल रखती और जब रानो दाना लेने जाती तो पीछे से गौरी गुड़िया का ख्याल रखती। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आओ आओ रानो और गुड़िया, अंदर आ जाओ। नहीं गौरी बहन, पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं तो दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया का स्कूल का कुछ काम है, आप इसको काम करवा देना। ठीक है। जग्गू बेटा आज मीठा फल खाने की जिद कर रहा था। देखना शायद से कहीं कोई फल मिल जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया गौरी के साथ घर के अंदर चली जाती है और रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। उसे थोड़ी दूर ही एक पेड़ के नीचे गेहूं के दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया उन दानों को उठा लेती है। दाना तो मिल गया, अब मीठा फल ढूंढती हूँ। रानो चिड़िया मीठे फल की तलाश में उड़ती है। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाती है। रानो चिड़िया चीलों वाले जंगल पहुँच जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मुझे जल्दी से वापिस जाना होगा। रानो चिड़िया वापस उड़ती है तो उसे अपने कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। रानो आवाज़ का पीछा करती है। एक पेड़ पर एक चील का बच्चा था और उसके सामने एक बड़ा काला नाग। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये गंदा सांप मुझे खा जाएगा। मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। कोई नहीं आएगा। आज तो मेरी पार्टी होगी। बड़े दिन हो गए नरम नरम मांस खाए। आज तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। वो नाग चील के बच्चे को मारने आगे बढ़ता है
तो रानू चिड़िया एक लाठी उठाती है और जल्दी से पीछे से सांप पर जोरदार लाठी मारती है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। सांप डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। आपकी मम्मा कहाँ है बच्चे? मेरी मम्मा दाना लेने गई है। मम्मा चील भी तब तक वहाँ आ जाती है। अपने बच्चे की आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ए चिड़िया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को तंग करने की? मैं तो रानू चिड़िया हूँ। मैं तो बस। मम्मा, आंटी ने मुझे बचाया है काले नाग से। अगर आज चिड़िया आंटी मुझे ना बचाती तो वो गंदा सांप मुझे खा जाता। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानू चिड़िया। अगर कभी तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। आपका बच्चा अभी छोटा है। आप जब दाना ढूंढने जाओ तो अपने बच्चे को किसी सुरक्षित हाथों में देकर जाओ। हाँ चिड़िया, अब मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। रानू चिड़िया और बात करती है और फिर वापस घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया को रास्ते में एक पेड़ पर 2 मीठे फल भी मिल जाते हैं। रानू चिड़िया पहले गौरी कवि के घर जाती है, उसे फल और दाना पकड़ाती है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। आज गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये लो रानो, मेरे बेटे जग्गू का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ दाना लेने। और ये कल मैंने मीठे फलों से हलवा बनाया था, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया गौरी बहन। आ जाओ जग्गू बेटा, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया दरवाजा बंद करती है और गौरी दाना लेने चली जाती है। जग्गू और गुड़िया यहाँ खेलो, मुझे रसोई में अभी काम है। आंटी, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खेलना, कहीं दूर मत जाना। ओके रानू आंटी, चलो गुड़िया बहन बाहर चले। दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं। गुड़िया, आज हम दोनों उड़ने की रेस लगाएं, देखते हैं कौन ज्यादा तेज उड़ता है। नहीं जग्गू भाई, अभी हमें अच्छे से उड़ना नहीं था और मम्मा ने ज्यादा दूर जाने से मना किया है। डर गई गुड़िया, डर गई। मुझे पता है तुम्हें अभी उड़ना नहीं आता, इसलिए तुम हारने से डर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उड़ सकती हूँ। अच्छा तो फिर दिखाओ, मुझसे रेस लगाओ। दोनों गुड़िया और जग्गू पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, अपने पैर खोलते हैं और दोनों उड़ने की रेस लगाते हैं। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है, लेकिन जग्गू तो देखे बिना ही बहुत तेज उड़ता है। जग्गू उड़ते उड़ते गुड़िया की नजरों से दूर चला जाता है। जग्गू तो फूलों वाले जंगल पहुंच चुका था। सामने एक बड़ा सा पेड़ था। जग्गू पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसके पंख घायल हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। गुड़िया जग्गू को बहुत ढूंढती है, लेकिन जग्गू गुड़िया को नहीं मिला। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है जग्गू शरारती है, आपको जग्गू का ख्याल रखना चाहिए था। चलो जग्गू को ढूंढने चले। जग्गू बेहोश पड़ा था। चील वहाँ आती है और जग्गू को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। मम्मा, ये किसका बच्चा है? बेटा शायद उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया। जब इसे होश आएगा तो ये खुद ही बता देगा। रानू चिड़िया और गुड़िया को जग्गू नहीं मिलता और दोनों माँ बेटी थक हार कर घर वापस आ जाती हैं। गौरी कवि भी दाना लेकर वापस आ जाती है। रानो, जग्गू को बाहर भेज दो और ये तुम्हारा दाना। गौरी, वो जग्गू तो। हाँ, क्या हुआ जग्गू को? जग्गू और गुड़िया खेल रहे थे कि जग्गू कहीं चला गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। ये क्या कह रही हो रानो? मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करके गई थी। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं तो जग्गू का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। बस बहुत हो गया, आइंदा मुझसे बात मत करना। गौरी भी अपने बेटे को पूरा जंगल ढूंढी है, लेकिन उसे जग्गू कहीं नहीं मिलता। गौरी कवि बहुत रोती है
अब गोरी ने रानो से बात करना बंद कर दी थी। गोरी तो रानो चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाती थी। इस चिड़िया ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मैं भी इसकी बेटी के साथ वही करूंगी। जैसे मैं रोई हूँ, ये भी ऐसे ही रोएगी। अगले दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो पीछे से गोरी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, जब से मेरा जग्गू बेटा किया है तुम भी मेरे घर नहीं आती हो। आओ, आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलूं। गुड़िया गोरी कौवी के साथ चल पड़ती है। गोरी गुड़िया को चीलों वाले जंगल छोड़ आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है और गोरी वहाँ से चली जाती है। चील गुड़िया को देखकर वहाँ आती है। गुड़िया चील को देखकर डर जाती है। डरो मत छोटी चिड़िया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अगर किसी और चील ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगी। मुझे यहाँ मेरी आंटी लेकर आई है। शायद उन्होंने मुझसे अपने बेटे का बदला लिया है। गुड़िया चील को सारी बात बताती है। चील गुड़िया को उस घायल बच्चे के पास ले जाती है जिसे उठाकर वो अपने घर लाई थी। जग्गू गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। गौरी आंटी, मैं आपके जग्गू को घर ले आई। गौरी तो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो गुड़िया बेटी, मैं आपको जानबूझकर चीलों वाले जंगल छोड़कर आई थी, लेकिन आप तो मेरे बेटे को वापस मेरे पास ले आई। गौरी रानो चिड़िया के घर जाकर रानो चिड़िया से भी माफी मांगती है और दोनों फिर से सहेलियां बन जाती हैं और फिर से एक दूसरे के लिए दाना ढूंढने जाया करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।